हेलो गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो कोई भी टॉपिक का रिलेटेड मिस ना हो। सो नाउ अभी हम स्टार्ट करेंगे प्लांट का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल एंड ईजी टॉपिक है। एग्जाम्पल समझना है और बहुत सारे बच्चों को टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो इससे पहले ही मैंने आपको ऑलरेडी, चलिए फिर से बताता हूँ। देखिए, सो प्लांट में आपका क्या होता है, गेमेटोफाइट मतलब वो स्ट्रक्चर जो आपका गेमेट बनाएगा, इसलिए गेमेटोफाइट। सो गेमेटोफाइट आपका गेमेट बनेगा, मेल और फीमेल गेमेट। मेल और फीमेल गेमेट फ्यूजन होकर क्या बनेगा, सिनगेमी करके जाइगोट। और जाइगोट अगर माइटोसिस से डिवाइड करता है डिप्लॉइड प्लांट बॉडी में, तो उसे क्या बोलोगे आप, स्पोरोफाइट, फेस प्लांट का। ठीक है, और स्पोरोफाइट अगर एल्गी का केस में, ब्रायोफाइट में अगर इसको हैप्लॉइड स्पोर बनाना है तो क्या करेगा, ये म्यूसिस कर देगा ताकि हैप्लॉइड स्पोर बने। और ये हैप्लॉइड स्पोर डिस्पर्सल होकर आपका क्या बन जाएगा, हैप्लॉइड गेमेटोफाइट। और यही गेमेटोफाइट आपका प्लांट बॉडी डोमिनेंट होता है एल्गी में। ठीक है, और फिर गेमेटोफाइट से आपका गेमेट बनेगा। सो प्लांट में आपका इस गेमेट प्रोड्यूसिंग गेमेटोफाइट और स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड स्पोरोफाइट के बीच में अल्टरनेशन होता रहता है, क्योंकि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म में दोनों फेसेस आने वाला है। ठीक है, चाहे आप एंजियोस्पर्म्स का बात करो, उनका डिप्लॉइड होते हैं स्पोरोफाइट, तो क्या उनका पोलन गेन क्या है, वो हैप्लॉइड है ना डिप्लॉइड है, पोलन गेन हैप्लॉइड है ना मेल गेमेटोफाइट, तो आता है कि नहीं। बस इनकेस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वो कम समय के लिए होता है, पोलन ग्रेन आता है, जर्मिनेट करके चला जाता है मैच्योर्ड होके। बट कोई कोई प्लांट में जैसे एल्गी में गेमेटोफाइट ही आपका हमेशा उसका लाइफ टाइम रहता है। सो उसका फेस में इनकेस ऑफ एल्गी गेमेटोफाइट हैप्लॉइड प्लांट बॉडी ही डोमिनेंट है। बट इनकेस ऑफ आपका एंजियोस्पर्म्स आपका स्पोरोफाइट डोमिनेंट है जिम्नोस्पर्म्स में। ठीक है, और स्पोरोफाइट से अगर आपको स्पोर बनाना है तो म्यूसिस करो, और जाइगोट से आपको स्पोरोफाइट बनाना है तो माइटोसिस करके डिवाइड करते रहो। ठीक है, तो इन्हीं के बीच में चेंजेस होते रहता है, और ये पार्ट मैं आपको बुक से समझाता हूँ बढ़िया से। ठीक है, फिगर देख कर डरो मत, कुछ नहीं है यहाँ, मैं बढ़िया से समझा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, देखो, इन प्लांट्स बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स कैन डिवाइड बाय माइटोसिस। ऑब्वियसली माइटोसिस से कोई भी डिवाइड कर सकता है। दिस एबिलिटी लीड टू द डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट प्लांट बॉडी, या तो हैप्लॉइड या तो डिप्लॉइड। हैप्लॉइड को गेमेटोफाइट बोलते हैं, डिप्लॉइड को स्पोरोफाइट। द हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूसेस गेमेट बाय माइटोसिस। अगर एक हैप्लॉइड प्लांट है एंड गेमेट आर ऑलवेज हैप्लॉइड, तो एग्जैक्ट कॉपी बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, माइटोसिस ही करना पड़ेगा ना, वही बोल रहा है। सो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी अगर है तो उसको गेमेट बनाना है तो माइटोसिस से बनाएगा। दिस प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट गेमेटोफाइट। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल गेमेट जब मिल जाएगा तो आपका जाइगोट बनेगा, जो माइटोसिस से डिवाइड करके आपका क्या बनाएगा, डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी बनाएगा। और इससे अगर हैप्लॉइड स्पोर बनना है तो क्या करेगा, म्यूसिस करेगा ये। ठीक है, और वो स्पोर जो बनेगा वो वापस से माइटोसिस से डिवाइड करके आपका क्या बनेगा, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बना रहेगा, गेमेटोफाइट वंस अगेन। दस ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट ऑफ एनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट देयर इज एन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन गेमेट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड गेमेटोफाइट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। और इसके बेसिस में प्लांट को 3 कैटेगरी में रख दिया गया है। कोई प्लांट आपका उसका मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होता है, किसी किसी का डिप्लॉइड, और किसी किसी में 50-50 होता है, 40-60 मतलब हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों। ठीक है, तो देखते हैं हम पहला आपका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल प्लांट साइकिल का देखते हैं हम। तो इसमें क्या होता है, देखो हैप्लॉन्टिक वाला ये वाला कंडीशन देखो, हैप्लॉन्टिक में क्या होता है, कुछ नहीं होता हैप्लॉन्टिक में। हैप्लॉन्टिक में आपका क्या होता है कि गेमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी रहता है, वो गेमेटोजेनेसिस मतलब गेमेट बनाना, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गेमेट को हम गेमेटोजेनेसिस कहते हैं। सो फीमेल गेमेट मेल गेमेट बनाया, दोनों का फ्यूजन होकर क्या बना, सिनगेमी बना, जाइगोट। और ये इनके सब अलगे में आपका जाइगोट बन के लगा और 1 सेकंड भी नहीं रुकता है, ये जाइगोट बन के लगा का म्यूसिस होकर हैप्लॉइड स्पोर बन जाता है। और ये हैप्लॉइड स्पोर फिर से आपका डिस्पर्सल होकर मेन प्लांट बॉडी अलगे का बन जाएगा, डेट इज गेमेटोफाइट। ठीक है, सो देखो इसमें आपका जाइगोट जो है सिर्फ सिंगल सेल जाइगोट कुछ समय के लिए आता है, बस जाइगोट बनते के समय में बस। बाकी मेन पार्ट जो है प्लांट का मैक्सिमम समय जो है वो कौन है, गेमेटोफाइट है। तो इसलिए ऐसा साइकिल्स हैप्लॉइड है ना गेमेटोफाइट, इसलिए ऐसा लाइफ साइकिल्स को हम कहते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स। तो देखो स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय 1 सेल जाइगोट। इस समय हैप्लॉन्टिक में सिर्फ एक बार ही देखा जाएगा स्पोरोफाइटिक सिंगल सेल जाइगोट। हाँ, देयर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, ये स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होते, जाइगोट बन ही नहीं पाएंगे। ठीक है,
जाइगोट में मेयोसिस हो जाता है जो कि हैप्लॉइड स्पोर बना लेगा और ये हैप्लॉइड स्पोर माइटोटिकली डिवाइड करके फिर से गेमेटोफाइट बना लेगा जो कि डोमिनेंट फेस है, फोटोसिंथेटिक फेस है, अपना खाना खुद बनाएंगे एंड फ्री लिविंग गेमेटोफाइट है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। एंड दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म एज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो कि एल्गी दिखाता है लाइक वोलबॉक्स, स्पाइरो वगैरह एंड सम स्पेसीज ऑफ क्लाइमेडोमोनास। याद रखना वोलबॉक्स, स्पाइरोगोना एंड क्लाइमेडोमोनास याद रख लेना, ठीक है। CVX जैसे भी याद रखना। ना होता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, जैसे कि एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स का बात करो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मेन प्लांट बॉडी आपका जो है स्पोरोफाइट है, ठीक है। वहाँ से क्या होगा, मेयोसिस होकर क्या बनेगा आपका गेमेटोफाइट बनेगा, मेल और फीमेल गेमेटोफाइट, डेट इज एम्ब्रायोसेक एंड पोलेनगेन बनेगा। बट वो क्या पूरा प्लांट में लाइफ टाइम एम्ब्रायोसेक एकदम प्लांट है क्या, कुछ समय के लिए ही होता है ना। सो वहाँ में आपका मेयोसिस होकर गेमेट बनेगा, गेमेटोफाइट, मेल और फीमेल गेमेट, जो कि फ्यूजन होकर क्या बना लेंगे फिर से डिप्लॉइड जाइगोट, और वो जाइगोट पूरा प्लांट बना लेगा और फिर पूरा प्लांट से फिर से आपका पोलेनगेन और आपका ये बनेगा, डेट इज एम्ब्रायोसेक ओव्यूल के अंदर में। सो पूरा प्लांट बॉडी डोमिनेंट है ना भाई स्पोरोफाइट डिप्लॉइड, ये तो कुछ समय के लिए बन रहा है जब फर्टिलाइजेशन का जरूरत हो रहा है। तो मैक्सिमम पोर्शन जो है इसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट लेकर आता है मेन प्लांट बॉडी। तो ऐसे वाले को हम बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल प्लांट का। ऑन द अदर एक्सट्रीम is the type where the diplontic sporophyte is the dominant photosynthetic and independent phase of the plant, ठीक है। The gametophyte phase is represented by the single or few cell haploid gametophyte, सिर्फ गेमेट बनते समय। This kind of diplontic, यह सारा सीड बेयरिंग जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दिखाते हैं। एक एल्गी आपका डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाता है, याद रख लेना फ्यूकस, एकदम कोई सोचेगा भी नहीं एल्गी आपका डिप्लॉन्टिक दिखाता है नीट में। जो ध्यान से पढ़ेगा इस तरीके से उसी को पता होगा कि फ्यूकस एक ऐसा एल्गी जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाता है जिसके लाइफ में स्पोरोफाइटिक फेज डोमिनेंट रहता है इंस्टीड ऑफ गेमेटोफाइट। और इनके सब ब्रायोफाइट एंड ट्राइडोफाइट आपका जो है इंटरमीडिएट कंडीशन रहता है, दैट इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक। उसमें गेमेटोफाइट भी रहता है, स्पोरोफाइट कंडीशन भी रहेगा, इक्वल कंडीशन में 50-50 कंडीशन में रहेंगे, ठीक है। तो इसको दिखाता हूँ, चलिए। सो ब्रायोफाइट में आपका गेमेटोफाइट रहता है, मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड, ठीक है, जो कि 60% कंसिस्ट करता है। और ये गेमेटोफाइट से आपका फिर फ्यूजन होकर स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट लगा आपका मेयोसिस करके स्पोर नहीं बनाता है। और जाइगोट आपका डिवाइड करके माइटोटिकली क्या बनाता है, स्पोरोफाइट बनाता है, जो कि डिपेंडेंट रहता है गेमेटोफाइट में। ऑलरेडी बताया था मैंने, डिपेंडेंट रहता है गेमेटोफाइट में, शॉर्ट लिव होता है, मतलब ऑलमोस्ट 40% कवर कर लेता है। तो दोनों मिलता है इसमें, हैप्लॉइड गेमेटोफाइट भी मिलेगा मैक्सिमम पार्ट, मेन प्लांट बॉडी, एंड स्पोरोफाइट भी मिलता है डिप्लॉइड, इसलिए हम इसे हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहते हैं। सिमिलरली टेट्रोफाइट में भी स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी होता है, बट फिर उसमें से स्पोर बन के गेमेटोफाइट बनेगा जो कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन बियर करेंगे, तो ये शॉर्ट लिव होता है, ठीक है। सो इसमें भी दोनों रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं आपका हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है, जो कि आपका ब्रायोफाइट्स और टेट्रोफाइट्स दिखाता है। डेट इज कि आपका देखिए गेमेटोफाइट फेज भी दिखा रहे हैं ऑलमोस्ट 50% और स्पोरोफाइट फेज भी दिखाते हैं ऑलमोस्ट 50%। तो इसको आप बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जो सारा ब्रायोफाइट्स और कौन दिखाता है, टेरिडोफाइट्स, ठीक है। उसके अलावा आपको कुछ यहाँ एग्जांपल याद रखना है, ये सब बता दिया है मैंने, ठीक है। जैसे कि मोस्ट अलगल आपका हैप्लॉन्टिक है, बट फ्यूकस एक ऐसा अलगी है जो डिप्लॉन्टिक है, एंड कैल्प, पॉलीसिफोनियन, एक्टोकार्पस ऐसे अलगी है जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाता है, याद रखना है। कौन कौन, कैल्प, पॉलीसिफोनियन, एक्टोकार्पस। कैसे याद रखोगे, तो कैल्प में ही है भाई, कैसे कैल्प, ई से आपका एक्टोकार्पस एंड कैल्प का पी से पॉलीसिफोनिया, ये 3 ऐसे अलगे जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक दिखाता है। कैल्प, एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया हैप्लोडिप्लॉन्टिक कैल्प की है, और फ्यूकस एक ऐसा अलगे जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाता है। सो गाइस, इसके साथ ये चैप्टर होता है हमारा समाप्त। पूरा प्लेलिस्ट जाके देखिए, शॉर्ट नोट्स के साथ मैंने पढ़ाया है, सब चीज़ ट्रिक्स के साथ। सिमिलरली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और सारा चैप्टर वैसे ही पढ़ाया है, ठीक है। सो जाके देखिए, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और कैसा लगा आप फीडबैक दीजिए, और कोई इंप्रूवमेंट चाहिए तो भी बताइए, ठीक है गाइस। और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज योर एनाटॉमी, फुल ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे इन मॉर्फोलॉजी एंड देन योर प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, ताकि आपका नीट अच्छे से तैयारी हो। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, सॉरी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।